नमस्कार, मैं रितिका ठाकुर। आप देख रहे हैं चंबा हलचल। चंबा मेडिकल कॉलेज से सेवानिवृत्त होते ही प्रधानाचार्य ने मेडिकल कॉलेज की गड़बड़ियों पर खुलासा किया। प्रधानाचार्य पुरुषोत्तम पुरी ने मेडिकल कॉलेज की धांधलियों का पर्दाफाश करते हुए इस मामले की विजिलेंस जांच करने की मांग की है। पुरुषोत्तम पुरी ने बताया कि उनके कार्यकाल से पहले कॉलेज के लिए 30 लाख की मशीनें 80 लाख में खरीदी गई। NRI कोटे से आने वाले मेडिकल कॉलेज के छात्रों से अतिरिक्त फीस वसूली गई और हर वर्ष सरकार को 4 से 5 करोड़ का चूना लगाया जा रहा था और उन्होंने इस गोलमाल को बंद करवाकर सरकार का खर्चा बचाया। आउटसोर्स कर्मचारियों की संचालक कंपनी से उन्होंने 60 लाख की रिकवरी कर सरकार के खाते में जमा करवाई और SRL लैब में हर वर्ष 7 से 8 लाख रुपए का बिल आता था, जिसे कम करवा के 3 लाख तक पहुंचाया। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज में हुई धांधलियों पर उन्होंने कई बार सरकार से विजिलेंस जांच की मांग की, लेकिन अब तक सरकार की ओर से इस ओर कोई कदम नहीं उठाए गए। आप जानते हैं कि जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया था तो उस वक़्त मेडिकल कॉलेज की क्या परिस्थिति थी, क्या क्या भ्रांतियाँ फैलाई जा रही थी। यहाँ तक कहा गया था कि ये मेडिकल कॉलेज बंद कर दिया जाएगा। कारण उसके पीछे क्या थे वो आप सभी परिचित हैं। मेरा तो सिर्फ एक अध्याय था और यही सोच के मैं आया था कि मैं अपनी मातृभूमि की और अपने लोगों की कुछ सेवा कर सकूं और किस तरह मेडिकल कॉलेज को एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने में अपनी भूमिका निभाऊं। ये अलग बात है कि जब मैं आया था तो मेरे दफ्तर के अफसरों ने भी मुझे बताया कि हमारे पास दफ्तर के बहुत सारे कागज नहीं हैं, वो भी सुपरिंटेंडेंट लेवल पे। मेरे कंप्यूटर का जो मॉनिटर है उसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो सारी की सारी वाइप ऑफ कर दी गई, मिटा दी गई। मुझे नहीं पता किसने मिटाई और इस बारे में मैंने सरकार को भी बताया, पत्राचार किया उनसे और साथ के साथ एक छोटी सी रूपरेखा जो मेरे जहन में थी उसके बारे में मैंने गवर्नमेंट को लिखा और उसमें मैंने खासकर ये कहा था कि भाई चंबा में मेडिकल कॉलेज के लिए जो भवन है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, जो 500 बेड का होना चाहिए और दूसरा यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो सभी नियमित होने चाहिए, चाहे वो फैकल्टी की बात थी या बाकी बात थी। मैं सरकार का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि बहुत सारी फैकल्टी जो है वो रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे आई है और जिसकी वजह से अब हालात कुछ सुविधाजनक हुए हैं। ये ठीक है कि नॉन क्लिनिकल साइड में फैकल्टी ज़्यादा है और क्लिनिकल साइड में यानी कि उनके लिए जो हॉस्पिटल में काम करते हैं वो संख्या भी कम है, लेकिन ये पूरी उम्मीद है कि ये संख्या धीरे धीरे बढ़ेगी। उदाहरण के तौर पे ऐसा भी समय था कि जब स्त्री रोग विशेषज्ञ सिर्फ एक ही था और आज की तारीख में हमारे पास 3 स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और
चौथे की यहाँ से संतुति भेज दी गई है और उम्मीद है कि वो चौथा भी यहाँ ज्वाइन कर जाएंगे। रही उपलब्धियों की बात, या इस दौरान मैं जो मेरे से बन पाया वो मैंने कोशिश की थी, और कुछ हद तक अगर मैं आपको उन चीज़ों के बारे में बताऊँ तो शायद आपको भी लगेगा कि नहीं, कुछ ना कुछ मेडिकल कॉलेज के लिए और कुछ ना कुछ सरकार के लिए, दोनों के लिए ठीक। उदाहरण के तौर पे मैं ये कह सकता हूँ कि जहाँ तक फाइनेंशियल पार्ट था तो उसी में हम साल में ये सरकार के एक साल में लगभग 1.5 करोड़ 1.5-2 करोड़ रुपए बचा रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर जैसे मान लीजिए हम हॉस्टल की बात करते हैं तो हॉस्टल भवन में ही हम 4-5 लाख रुपए बचाते हैं हर महीने का। जो फैकल्टी को मकान दिए हुए हैं उसमें भी हर महीने में 3 से 4 लाख रुपया बचाया जा रहा है। IL&FS से हम ऑलरेडी 60 लाख रुपया वसूल चुके हैं। यही नहीं, आप हैरान होंगे कि यहाँ पे SRL लैब में, जिसमें हर महीने पहले 7-8 लाख रुपया या 6-7 लाख रुपया बिल आता था, अब वो बिल कम होकर 3.5-3.5 साढ़े 3 लाख रुपये 3 लाख रुपये के लगभग आ गया।